पालक और साग। साग लेके आई हूँ जी, काफ़ी सारा है यहाँ पे माशाल्लाह। 5 किलो साग है, 2 किलो जो है ना वो है पालक। तो ये इसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको बनाएंगे। बड़े एक, और ये है, ये जी पालक है, और एक ये है। 6 थी ना, 6 किलो साग था, और एक बड़ी सारी कुच्ची जो है ना पालक की है। ठीक है, पालक मेरा ख्याल 2 किलो की है या 1.5 किलो की है। तो ये देखो, मुझे पता था पालक काफ़ी है इसमें। ये सारा तो गम निकल गया। ये देखो, साग ना सही नहीं था। ये जैसे कि मैं खुद अपनी कैरी में लगाती थी ना, हर साल मैं जो इस तरह वो साग उगता था, इस तरह ये देखिए, लंबा 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 इस तरीके से। ये वाला साग है। तो इसको इस तरीके से हम खोल लेंगे। ऐसे जो है ना, मैं इनको साफ कर करके एक एक करके ना, ऐसे करके देखो, ये ऐसे उठाती हूँ एक एक करके। फिर इसमें से यहाँ तक जो है ना, इसको हम यहाँ तक, इसका ये वाला पत्ता जो है ना, ये भी खारिज कर देना है। ऐसे जो है ना, इतनी सी ये ले लेनी है, ये सारी ज़ाया कर देनी है ऐसे करके। तो कोई नहीं, टाइम तो लगेगा, लेकिन साग जो है ना वो बड़ा ही अच्छा बनेगा, मज़े का बनेगा। यहाँ पर ये हमने साग जो है वो कटिंग कर दी है बारीक बारीक। ये देखिए, यहाँ पे इतना सारा, आधा जो है वो निकला है, आधे से ज़्यादा गंद निकला है। और ये पालक और साग जो है ना कट हो गया। तकरीबन 1.5 घंटा लग गया जी, पूरा 1.5 घंटा। 2 घंटे होने वाले। तो अब इसको मैं जाके वॉश करूँगी और फिर इसको पकाऊँगी। ये जो है इसको हम फेंक देंगे, हार्वेस्ट है। चलिए, और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने साग जो है वो कटिंग कर ली है करके। तो अब मैं इसको यहाँ पे टप में धो रही हूँ। टप मैंने माशाल्लाह धोया है सर्फ के साथ 2-3 दफ़ा, और अब मैं इसमें धोने लगी हूँ। तो साग मेरा ज़्यादा था, तो इसमें ज़रा अच्छे से ना धो लेती हूँ खुले पानी। और मैं लेके आई हूँ उसको छत के ऊपर। देखिए, आज हमने कपड़े धोने थे, कपड़े धोने तो लाइट बंद है, कपड़े नहीं धुले। और मैं दिखाऊँ आपको, टाइम हो रहा है जी, इस टाइम 3 बज रहे हैं दोपहर के। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम। ये ग्रीनरी इतना अच्छा लगता है ना, ये लगा हुआ घास। और ये जो है ना DHA फेज़ 9 है। ये जो खाली जगह पड़ी है ना, जहाँ पे घास लगी है, ये फेज़ 9 है। तो ये अभी आस्ता आस्ता ना डेवलप हो रहा है। हमारा मोहल्ला यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने
माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे साग हमने जी खुले बर्तन में डाल दिया था, पतीले में। और मैंने कहा तो चल ज़्यादा है ना, तो पहले इसमें अच्छे से वो बन जाए इसका खुला डुल्ला। उसके बाद मैं पानी, अगर कोई कसर रह गई तो फिर मैं प्रेशर में डाल के इसको मैं पका लूँगी दोबारा से। मतलब कि दोबारा से नहीं, यही पानी गिरा देना है। तो बाकी जो थोड़ा सा होगा ना वो मैं देखती हूँ, अगर नहीं तो ये मुझे तो लगता है ये गल गया बिल्कुल। मैं दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये तो बिल्कुल भाई गल चुका है मेरे हाथ। ये गल गया है। और अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसका पानी गिरा के ना इसी के अंदर जो है ना मैं फिर डालती हूँ। और मज़ीद जो इसमें मैंने क्या क्या डालना है ये देखिए। यहाँ मैंने लिया है हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, ठीक है, और अदरक लहसुन, वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। और इसको छान लेते हैं। यहाँ पे धो लेते हैं, क्योंकि मैंने पानी में इसको खुले पानी में धो दिया है, तो मज़ीद इसको ज़रूरत है। मैं पानी इसका गिराती हूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल रखना है, तो पानी गिराती हूँ कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी हमने पानी जो है इसका गिरा दी है। और जितना हमें पानी चाहिए था ना हमें, मैंने लिया यहाँ पे लहसुन भी ले ली साबुत ही, तो मैंने जब इसको पीसना है तो ये सारा हो जाएगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक हमने अभी नहीं डालना, अदरक मैं डालूँगी बुनाई में। और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। पानी मैंने इसका सारा जो है कि इसको मैं कवर कर दूँगी। ढक्कन ही छोटा, चलो इसमें बड़ा सा ढक्कन देते हैं, ये वाला दे देते हैं इसके। चले, अब पकेगा हल्की आंच पे, फिर इंशाल्लाह इसको पीसेंगे या इसको हम ग्राइंड करेंगे। माशाल्लाह जी, यहाँ पे साग हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद, तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी रहने दिया है। अब मैं इसको जो है ना जूसर मशीन में करूँगी, इसको ग्राइंड और पीस लेती हूँ। इधर मैंने घी जो है वह रख दिया है चूल्हे के ऊपर। और मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे जी हमने प्याज जो है वो कटिंग कर लिया है, एक बड़े साइज़ का। और इधर लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, एक छोटा सा प्याज मैंने इसमें भी शामिल कर लिया है। इसको मैं पीस लेती हूँ। ये प्याज जो है ना ये इसमें मैं शामिल, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के इसमें रख दिया है, इसमें शामिल कर लूँगी। लहसुन मैंने इसमें डाल भी दिया, लेकिन अदरक नहीं डाला था, तो इसमें दोबारा से अदरक लहसुन जो है वो डलेगा। और ज़बरदस्त साग जो है ना, सही साग का जो जायका जो है ना देसी, वो मैंने इसमें इंशाल्लाह इसमें लेके आना है। तो पीस लेते हैं साग को, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी डालेंगे अदरक लहसुन, टमाटर हमारा यहाँ पे पीसा गया। इस तरीके से भी हम इसको जो है ना पीस के इसमें डालेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला देख लो, जबरदस्त। अब मैं डालूँगी इसमें नमक, मिर्ची, और नमक इसके हंसते जायका डाल देंगे, इसकी ज़रूरत भी डाल देंगे भी तकरीबन 1 टीस्पून। आधा मैंने डाल दिया था, आधा वो डाल देती हूँ।
और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ा सा सूखा धनिया जो है वो डाल देते हैं। मैंने फिर हरा धनिया डाला है, मेथी डाली है हरी, इसमें बड़ा ही कमाल कर दी है। हल्दी डालेंगे इसमें, हल्दी डाल दी है। माशाल्लाह मेरा साग जो है ये देखें, ये पीस लिया है, पीस के ना मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, जग के अंदर ना इसको देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पीसा गया है। आज मैंने माशाल्लाह दिल भर के ना ज़्यादा बनाया, ताकि रज के ना अपने शौक़ और रीझ जो है ना पूरे कर सकें साग खाने के। क्योंकि पहले जो था ना वो इतने मौसम का नहीं था, तो उसमें इतना टेस्ट नहीं था। तो अब मैंने देखा कि साग मौसम का है, तो फिर इसमें कुछ ज़्यादा बनाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैं डालने लगी हूँ बोल में। मिक्स मैंने इसलिए किया क्योंकि हरी मिर्चें सारा और लहसुन वगैरह इसमें मिक्स हो जाए। ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी, कभी ज़रूरत पड़ेगी फिर बना लेंगे। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। सोने किधर घूम रहे हो? ये देखो जरा, ये देखो, इसको रेत नहीं मिल रहा है, पर आके इसके अंदर सुसु करके गया है। ये इधर जाली के अंदर, छोटा वाला। नहीं, पीछे हो जा मानो, तू पीछे हो जा। तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो भुना जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको पानी का छिटा दूँगी। पानी मैंने साग से निकाला हुआ वो वाला पानी है। देखिए माशाल्लाह मसाला देखिए ज़बरदस्त हो गया। तो प्याज सारा जो है यहाँ पे मेल्ट हो गया। ठीक है, इसको हम जो है ना वो कवर कर लेते हैं हल्के से, और इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको जो है डाल लेंगे अपने कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैंने इसमें मसाला जो है वो बराबर डाला है, ताकि साग जो है ना वो अच्छा सा बने। घी भी ज़्यादा डाला है मैंने इसमें, और मिर्च मसाला भी स्पाइसी बना रही हूँ मैं। तो मक्खन भी लाइदा होंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन कहाँ से ले आऊँ बेटा? मक्खन तो नहीं है। फैसलाबाद वाले तो मक्खन भी देती है आपको, लाहौर में कहाँ से मक्खन? ये देखिए माशाल्लाह जी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। साग अल्हम्दुलिल्लाह देसी साग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं डालने लगी हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। और यहाँ पे जी हमने
प्यारा सा यहाँ पे रोटी बनाई है और चाबा रखा है हीर रांझे वाला। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए, ये देखिए साग का फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त साग जो है। देखिए पानी बिल्कुल इसका साग कम कर लो। ख़त्म, कम कर लूँ? अच्छा जी, ये नहीं जी भाई, ज़्यादा डल गया, और कम कर लूँ? साग खा रज के खा, मैंने तो ज़्यादा बनाया, खाओ अब। बच्चे तो डर डर के साग खा रहे। माशाल्लाह जी देखिए, ये होता है सर्दियों का सीज़न का साग। ये पटाखे मारता है ना, देखिए चारों तरफ। तीली मेरी जो है ना वो सारी वो कढ़ाई हो चुकी है, देखिए फिर इसको भी लगा हुआ है। ले जी, माशाल्लाह जी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और मेरे साग पे एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा मेरा साग आपको, और किस तरीके से मैंने बनाया। गोटा सारा कुछ जो है ना आपके सामने रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त बना है। मेहनत ज़रूर मांगता है लेकिन बनता बहुत ज़बरदस्त। अगर देसी घी होता तो फिर तो सोने पे सुहागा, लेकिन माशाल्लाह इसमें भी हमने बनाया इसको जी कुकिंग ऑयल में। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं।